2024 में अगर आप अपने लिए एक सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम परचेज करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप एक सिस्टम की लिमिट के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको सब्सिडी के साथ साथ ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि सरकार आपको जो सब्सिडी देती है उस सब्सिडी के बाद भी अगर आप डीसीआर और नॉन डीसीआर वाले सोलर पैनल परचेज करते हैं तो वहां पर आपको कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप भी सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं और दोनों के रेट कंपेरिजन करके बताऊंगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप जो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं उसकी आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं डीसीआर और नॉन डीसीआर पैनल के बारे में, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। नंबर एक पर जो आप ये डीसीआर पैनल्स देख रहे हैं, ये पैनल्स आपको सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम पर देखने को मिलते हैं। पर जब हम यही डीसीआर सोलर पैनल लेते हैं तो वहां पर हमारी पर वाट की जो कॉस्ट आती है वो 8 से 10 रुपए पर वाट बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उस वाले सोलर सिस्टम की लागत हमारी कम से कम 30 से 35% ज़्यादा होती है किसी भी नॉन डीसीआर सोलर पैनल की तुलना में। वहीं अगर हम लोग बात करें नॉन डीसीआर सोलर पैनल की, तो नॉन डीसीआर सोलर पैनल की कॉस्टिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि डीसीआर और नॉन डीसीआर पैनल एक्चुअल में क्या है। दोस्तों, डीसीआर पैनल वो पैनल होता है जो पैनल जिसका बफर, सेल्स और उस पैनल की असेंबलिंग इंडिया के अंतर्गत की गई हो, पर इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। इसका मेन कारण होता है क्योंकि इंडिया में उतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, जिसकी वजह से इनकी असेंबलिंग कॉस्ट भी बढ़ती है और कस्टमर को इनके लिए ज़्यादा पे भी करना पड़ता है। और वहीं अगर नॉन डीसीआर पैनल की बात करें तो यहाँ पर हम इन पैनल्स को इंपोर्ट भी करवा सकते हैं और किसी भी मनचाही कंपनी का ये पैनल हम परचेज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम का प्राइस कैलकुलेशन करके देखते हैं, जिसमें अगर 10 किलोवाट के डीसीआर पैनल्स लेते हैं तो वहाँ पर हमें उनकी कॉस्टिंग 2,85,000 प्लस जीएसटी देखने को मिलती है। पर अगर हम लोग नॉन डीसीआर पैनल लेते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ कॉस्टिंग पर 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं और उस पर हमें जीएसटी एप्लीकेबल होती है। इसके साथ ही बीओएस मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम की कॉस्टिंग 10 किलोवाट के सिस्टम पर हमें 1,75,000 रुपए देखने को मिलती है। तो दोनों सिस्टम की जब हम लोग प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं, डीसीआर पैनल के साथ हमारा ये सिस्टम पड़ता है जाके 4,60,000 रुपए का। वहीं नॉन डीसीआर पैनल जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर इसकी कॉस्टिंग हमें मात्र 3,75,000 रुपए पड़ती है। पर अब आपका सवाल ये होगा कि जो हमें 4,60,000 है इस पर सब्सिडी भी मिलेगी। और दोस्तों, जो सब्सिडी आती है वो हमारी सिर्फ 10 किलोवाट या इससे ऊपर के सिस्टम पर आपको मैक्स टू मैक्स 1,17,000 रुपये ही सब्सिडी देखने को मिलती है। और जब हम इसको डिटेक्ट करते हैं तो दोनों डीसीआर और नॉन डीसीआर सिस्टम के ऊपर हमारा सिर्फ 30 से 35,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। ये तो एक एग्जाम्पल की बात हुई, पर अब हम आपको इसकी कोर थॉट्स के बारे में बताते हैं कि कब आपको इसके लिए नुकसान देखना पड़ता है। तो एक्चुअल में हमें सब्सिडी का नुकसान कहां पर देखना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोग 10 किलोवाट या 12 किलोवाट के ऊपर के सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वहां पर जब हम लोग ये प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर हमें सब्सिडी का लॉसेस देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए आप एक 18 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें जब डीसीआर पैनल लगाएंगे तो वहां पर 18 किलोवाट के सोलर पैनल का डीसीआर का जो प्राइस आएगा वो आएगा 5 लाख रुपए। और यहीं पर अगर हम लोग नॉन डीसीआर पैनल लगाएंगे तो 18 किलोवाट के सोलर पैनल का प्राइस हमारा 3,60,000 रुपए आएगा। वहीं इसके साथ बीओएस मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, इन्वर्टर, ऐसी सभी चीजें ऐड ऑन होंगी, इनकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 2.5 लाख रुपए। और दोनों की डीसीआर हो या नॉन डीसीआर हो, दोनों की कॉस्टिंग सेम ही रहेगी। तो जब हम इन दोनों के प्राइजेस को जोड़ेंगे, डीसीआर मतलब सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम के साथ हमारा ये 18 किलोवाट के सिस्टम की जो लागत पड़ने वाली है वो पड़ेगी 7,60,000 रुपए। और जब हम लोग इसमें से सब्सिडी 1,17,000 डिडक्ट कर देंगे तो हमारा 6,65,000
45,000 रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग नॉन DCR पैनल लगा रहे हैं तो 18 किलोवाट के जो सिस्टम की कॉस्ट है वो हमारी सिर्फ 6,14,000 रुपए करीब देखने को मिलेगी। तो अब आप यहाँ पर इसका एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम था वो हमें 6,45,000 रुपए का पड़ा, और वहीं नॉन DCR पैनल के साथ जिसमें हमने अपनी मनमर्जी के सोलर पैनल्स का यूज किया, यहाँ तक हम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ भी गए, तो वहाँ पर हमें सिर्फ 6,14,000 मतलब दोनों के बीच करीब 30 से 35,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिला। जिसका फायदा ये हुआ जाके कि हमें ना टाइम लगाना पड़ा, ना सब्सिडी का इंतजार करना पड़ा, और इसके साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमने लिए अपने बड़े सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको 10 किलोवाट तक का ही सिर्फ सोलर सिस्टम लगाना है तो ऐसी कंडीशन में आप सब्सिडी के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। पर अगर आप बड़े सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार कोटेशन जरूर ले लें और उसके बाद मार्केट रेट पर इसको पता कर लें, आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ जाएगा। पर ये जो पूरा काम है जहाँ पर सब्सिडी में यहाँ पर आपको बढ़ाई हुई रकम देखने को मिलती है, उसमें से जो मेन काम है वो वेंडर्स की वजह से होता है, और यही वेंडर्स आपके साथ एक बड़ा स्कैम कर देते हैं। बड़े सिस्टम के अंदर DBT स्कीम के तहत उनके पास पहले से उसका पैसा आ जाता है और आपको वो कोटेशन देकर कहीं ना कहीं एक महंगा सोलर सिस्टम दे देते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका अभी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारा लक्ष्य है इस मंथ तक 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।